गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। ओके, हम प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि सेल सिग्नलिंग क्या होता है, सेल किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करती है। ओके, क्या क्या उसमें प्रोसेस फॉलो होती है, किस किस टाइप के मॉलिक्यूल सेल सिग्नलिंग में या सेल कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सेल कम्युनिकेशन में लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने उसको पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। नाम से ही, टॉपिक के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें आज क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कि किस तरीके से इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिव होता है। तो कैसे एक्टिव होता है? जब एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर का, तो सेल के बाहर से कौन सा सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा, कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा और वो सेल के अंदर जाके, मतलब इंट्रा सेलुलर, ठीक है, सेल के अंदर जाके जो सिग्नलिंग पाथवे है उसको क्या कर देगा, वो एक्टिवेट कर देगा। ये जो पाथवे होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं हमारी सेल के अंदर, बट जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में, हमारी सेल के अंदर जाता है, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर, वो सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाता है और सेल कम्युनिकेशन करना शुरू कर देती है। ठीक है, आपस में इन दोनों को सिग्नल्स मिल जाता है, एक सेल से दूसरी सेल को सिग्नल मिल जाता है और सेल कम्युनिकेशन करती है। ठीक है, इसे हम या तो इस टॉपिक से एग्जाम में आ सकता है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल, या फिर मैकेनिज्म ऑफ सेल सिग्नलिंग के नाम से भी आ सकता है, या मैकेनिज्म ऑफ सेल कम्युनिकेशन के नाम से भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो इन तीनों में से किसी भी बारे में यदि आपको पूछा जाता है तो एग्ज़ाम में आपको जो आज मैं पढ़ाऊँगी यही सब उसमें आपको लिखना है। एंड आप जब नोट्स बनाते हैं तो इसके साथ में जो आपको पीडीएफ फाइल्स मिलती है एज इट इज़ वही आपको उसके नोट्स बनाने होते हैं। एंड आपको भी यदि उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है तो आप कॉलेज आइए, अपनी बुक्स इशू करवाइए, देन आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं कि नोट्स किस तरीके से आपको प्रिपेयर करने हैं। वीडियो लेक्चर आप सुन के उसे समझ सकते हैं कि नोट्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, किस किस टॉपिक को आपको कवर करना है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है, जो मैकेनिज्म होती है, स्टेप वाइज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। स्टेप्स इन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। क्या क्या स्टेप्स फॉलो की जाएंगी? पहली, सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, वो सिंथेसाइज्ड होंगे। ठीक है, उसके बाद जब वो सिंथेसाइज्ड हो गए उसके बाद क्या होगा, रिलीज ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाय द सिग्नलिंग सेल। ठीक है, जब वो सिंथेसाइज हो गए तो वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिग्नलिंग सेल के अंदर से रिलीज होने शुरू होंगे। अब वो जैसे ही रिलीज होने लगे उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिग्नल टू द टारगेट सेल। ठीक है, अब जो हमारी टारगेट सेल है जिसके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड हुआ था, अब उस टारगेट सेल के लिए वो रिलीज हो गया और अब उसके लिए वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह जाएगा, मतलब एक सेल से जो हमारी टारगेट सेल है वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर गया, पहुँच गया वहाँ तक। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है डिटेक्शन ऑफ द सिग्नल बाय अ स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, अब टारगेट सेल पे तो वो पहुंच गया, बट जो टारगेट सेल के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन है वहाँ पे वो सिग्नल क्या होंगे, डिटेक्ट होंगे थ्रू रिसेप्टर। ओके, A change in cellular metabolism, function or development triggered by the receptor signal
कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो रिसेप्टर पे आके बाइंड हुआ, कौन, हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल। तो सिग्नल मॉलिक्यूल जैसे रिसेप्टर पे आके बाइंड हुआ, स्पेसिफिक रिसेप्टर पे आके बाइंड हुआ टारगेट सेल के, तो टारगेट सेल के रिसेप्टर ने क्या किया, उस सिग्नल को डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म था वो चेंज हो गया, जो फंक्शंस थे उसके वो चेंज हो गए, और जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे वो ट्रिगर्ड हो गए बाय द रिसेप्टर सिग्नल कॉम्प्लेक्स से। क्योंकि जब रिसेप्टर पे हमारा सिग्नल डिटेक्ट हुआ था, तो जैसे ही सिग्नल डिटेक्ट हुआ तो उन दोनों ने मिलके क्या करा, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से जो हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म था वो चेंज हो गया, जो फंक्शंस थे वो चेंज हो गए, और जो भी डेवलपमेंट था वो ट्रिगर हो गया। ठीक है, देन इसके बाद क्या स्टेप है, रिमूवल ऑफ द सिग्नल विच ऑफन टर्मिनेट्स द सेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब सेल क्या करेगी, जैसे ये सब चेंज होगा तो सेल क्या करेगी, अपना एक रिस्पॉन्स शो करेगी, और जो सिग्नल है उसको लेने के बाद उसे क्या करेगी, रिमूव कर देगी। ठीक है, जितना काम था उतना काम करवाया, बाद में उसको रिमूव कर दिया। तो ये थी हमारी सारी स्टेप्स इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे की, जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जो मॉलिक्यूल्स हैं उसे वो एक्टिव करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स है ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये डायग्राम हमने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में भी देखा था कि किस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल हमारे रिसेप्टर प्रोटीन पे आके बाइंड हुआ, और ये रिसेप्टर प्रोटीन हमारा कहाँ मौजूद था, टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही रिसेप्टर प्रोटीन पे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल आया, तो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स थे, जो प्रोटीन्स थे, वो क्या हुए, एक्टिव हुए। अब इनके एक्टिव होने की वजह से क्या क्या प्रोसेस हुई, सबसे पहले तो मेटाबॉलिक एंजाइम पे इसका अफेक्ट हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म जो था हमारे सेल का वो चेंज हो गया। देन अफेक्ट हुआ जीन रेगुलेटरी प्रोटीन पे, तो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन पे जैसे अफेक्ट हुआ वैसे उसने क्या करा, जीन एक्सप्रेशन को अल्टर कर दिया। देन साइटोस्केलेटल प्रोटीन पे यदि अफेक्ट हुआ तो क्या होगा, हमारी सेल का शेप और उसका मूवमेंट उसने चेंज कर दिया। तो ये था हमारा, जैसे ही हमने एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल हमारे सेल के रिसेप्टर से आके बाइंड हुआ, तो हमारा जो पाथवे था इंट्रासेलुलर वो क्या होगा, एक्टिव होगा, और हमारी सेल के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं पाथवे ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन की। ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि क्या होता है, आज हम उसके पाथवे की बात करेंगे। ठीक है, मोस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर्स स्टिमुलेट इंट्रासेलुलर टारगेट एंजाइम which may be either directly linked or indirectly coupled to receptor by G protein. Okay, जो सेल की सरफेस होती है, सेल सरफेस जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर टारगेट एंजाइम जो होता है उसे वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, which may be either directly linked or indirectly coupled to रिसेप्टर्स बाय जी प्रोटीन। ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं और डायरेक्टली करेंगे या इनडायरेक्टली करेंगे बाय कपल होके रिसेप्टर के ऊपर, मतलब सेल सरफेस जो रिसेप्टर है उसके ऊपर इंट्रासेलुलर टारगेट एंजाइम बाइंड होंगे, कपल्ड होंगे, और उसके बाद वो उस पर अफेक्ट को शो करेंगे। ठीक है, these intracellular enzymes serves as downstream signaling elements that propagate and amplify the signal initiated by ligand in extracellular signal molecule binding। ठीक है, अब जैसे ही सेल सरफेस रिसेप्टर पे इंट्रासेलुलर टारगेट एंजाइम जाके बाइंड हुआ, देन वो स्टिमुलेट होगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड हुआ, देन क्या होगा, जैसे ही एंजाइम बाइंड हुआ वो डाउन स्ट्रीम में जाने लगेगा। ठीक है, मतलब सेल के डाउन स्ट्रीम में वो जाने लगा, मतलब पहले तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो मॉलिक्यूल था, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल था, वो रिसेप्टर पे आके बाइंड हुआ, रिसेप्टर को उसने स्टिमुलेट किया,
कौन से टाइप का स्टिमुलेट कौन से टाइप का रिसेप्टर था, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर था, मतलब वो जो रिसेप्टर था वो जी नाम के प्रोटीन से मिलके बना हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा हमने, जी प्रोटीन, ठीक है। अब एंजाइम उस पे आके बाइंड हुआ, उसके बाद में उसने क्या करा, जैसे ही बाइंड हुआ तो इंट्रासेलुलरी वो एंजाइम क्या आने लगा, डाउन स्ट्रीम आने लगा, ठीक है। देन propagated and amplify the signal initiated by ligand binding, ओके। तो वो क्या करेंगे, प्रोपोगेटेड करेंगे और सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे। कौन करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो हमारे रिसेप्टर पे बाइंड है, ठीक है। A chain of reactions transmits signals from the cell surface to a variety of intracellular target, a process called intracellular signal transduction. इंट्रासेलुलर ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, आज भी हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसी चेन ऑफ रिएक्शन जो हमारे सिग्नल को सेल सरफेस से वैरायटी ऑफ इंट्रासेलुलर टारगेट, मतलब ऐसी प्रोसेस, ऐसी चेन रिएक्शंस जो क्या करती है, हमारे सिग्नल्स को, बाहर से आने वाले सिग्नल्स को, सेल सरफेस के ऊपर से आने वाले सिग्नल्स को इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर अलग अलग टारगेट साइट पे जाके सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। इट्स कॉल्ड इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस, ओके। The targets of such signaling pathways frequently include transcription factors that functions to regulate gene expression, ठीक है। जो टारगेट ऑफ सच सिग्नलिंग पाथवेज जो हैं, जो हमारे जो अलग अलग टाइप के सिग्नलिंग पाथवेज हम आगे देखने वाले हैं, उनका क्या टारगेट है कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उसके फंक्शंस को मॉड्यूलेट करना और रेगुलेट करना जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस को, ठीक है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज thus connect the cell surface to the nucleus, leading to change in gene expression in response to extracellular signal molecule, ठीक है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे जो हैं वो क्या होते हैं, हमारी सेल सरफेस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सेल सरफेस के नीचे ही इंट्रासेलुलर सिग्नल पाथवे पाया जाता है जो कनेक्ट होते हैं सेल सरफेस से और न्यूक्लियस से भी, एंड क्या लीड करते हैं, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल के रिस्पॉन्स में, ठीक है। अब यहाँ हमने इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस है वो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन यहाँ पे हुआ था। हमने यह पाथवे देखा था, अब ये हो कैसे रहा है वो हम देखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम देखिए कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर हमारा लगा हुआ है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, देन लिगेंड वहाँ आया, लिगेंड मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। रिसेप्टर आया, रिसेप्टर के ऊपर सिग्नल लिगेंड कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट्स द एम्पलीफायर एंजाइम, ठीक है। रिसेप्टर है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, लिगेंड वहाँ पे आया, देन रिसेप्टर एंड सिग्नल लिगेंड एक कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बन गया। अब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो लिगेंड क्या करेगा, अंदर जाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर सिग्नल्स को पहुंचाएगा, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हैं आप कि वन लिगेंड इज एम्पलीफाइड इनटू मैनी इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल, मतलब एक लिगेंड जो था हमारा उसने क्या करा, बहुत सारे इंट्रासेलुलर लिगेंड्स जो थे वो बनाए एंड उन्हें एम्पलीफाइड किया, मतलब जो सिग्नल्स था वो जैसे एक सिग्नल 2 सिग्नल में बदले, 2 सिग्नल 4 सिग्नल में बदले, ऐसे आप देख पा रहे हैं राउंड शेप में है, रेड ब्लू ग्रीन, ये जो है आप देख पा रहे हैं कि 3 सिग्नल से कम 8 सिग्नल बने, 8 से कम 16 सिग्नल बने, तो ऐसे सिग्नल्स हमारे बढ़ते जाते हैं। तो ये था हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस इन इंट्रासेलुलर लेवल। एंड राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है उसमें भी हमने इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन को समझाया हुआ है। आपको ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना है, एग्जाम में भी यह डायग्राम आपको बना के आना है। अब हम पाथवे की बात कर रहे थे, अब ये पाथवेज क्या चीज़ है, पाथवे क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले पाथवे हमारा CAMP पाथवे,
ठीक है, जिसका नाम है एडिनाइल साइक्लेस पाथवे, सेकेंड मैसेंजर एंड प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एक प्रकार से सेकेंड मैसेंजर है और यहाँ पे प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। अ CAMP डिपेंडेंट पाथवे ऑल्सो नोन एज द एडिनाइल cyclase pathway is a G protein coupled receptor triggered signaling cascade used in intracellular cell communication। ठीक है, CAMP डिपेंडेंट पाथवे जो होता है उसको हम एडिनाइल साइक्लेस पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पाथवे होता है ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से जाके ट्रिगर्ड होता है, बाइंड होता है, देन अपने सिग्नल को भी बाइंड करता है। और ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? इंट्रासेलुलर सेल कम्युनिकेशन में ये पाथवे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पे ये इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्शन ऑफ एफिनेफ्रिन वॉज मेडिएटेड बाय एन इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइक्लिंग AMP। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा? CAMP, leading to the concept that CAMP is second messenger in hormonal signaling, the first messenger being the hormone itself। ठीक है, अब हमने इसको सेकंड मैसेंजर क्यों कहा? क्योंकि फर्स्ट मैसेंजर तो हम ऑलरेडी हार्मोन को बोलते ही हैं, इसलिए ये जो पाथवे था हमने इसको सेकंड मैसेंजर कहा। ठीक है, अब एक्शन ऑफ एफिनेफ्रिन। ठीक है, एफिनेफ्रिन क्या है आप लोगों को सबको पता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि एफिनेफ्रिन क्या होता है। जिसको नहीं पता तो हम आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एफिनेफ्रिन क्या होता है। एक प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी आप केवल ध्यान रखिए कि एफिनेफ्रिन क्या होता है, इसके बारे में हम यदि पढ़ेंगे तो हम फिर नेक्स्ट वाला जो भी पाथवे वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसके बारे में हम कुछ आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो एफिनेफ्रिन का जो एक्शन है वो मेडिएटेड बाय एन इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइक्लिंग AMP CAMP। ठीक है, जो हमारे एफिनेफ्रिन का एक्शंस होता है वो कब होता है? जब इंट्रासेलुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है CAMP का, तो उसकी वजह से एफिनेफ्रिन जो होती है, जब इंट्रासेलुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है CAMP का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो एफिनेफ्रिन क्या करती है? एक्शन करती है, देन लीड होता है CAMP मैसेंजर हार्मोनल सिग्नलिंग, देन CAMP का जो सेकेंड मैसेंजर हार्मोनल सिग्नलिंग होता है वो लीड होता है। ठीक है, और फर्स्ट हार्मोन जो हमारा फर्स्ट मैसेंजर था वो क्या था? हार्मोन। ठीक है, CAMP is formed from ATP by the action of adenylyl cyclase and degraded to AMP by CAMP phosphodiesterase। ठीक है, CAMP जो है वो किससे फॉर्म होता है? ATP से। जब ATP एक्शन करता है एडिनाइल साइक्लेस से, डिग्रेड होता है AMP बाय CAMP फॉस्फोडाइएस्टर में, तो CAMP बनता है। ठीक है, the epinephrine receptor is coupled to adenylyl cyclase via G protein that stimulates enzymatic activity, thereby increasing the contraction of CAMP। जो एफिनेफ्रिन रिसेप्टर है वो कपल होता है एडिनाइल साइक्लेस से वाया G प्रोटीन, देन स्टिमुलेट करता है वहाँ की एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ CAMP था वो इंक्रीज हो जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफिनेफ्रिन का जो रिसेप्टर है, एफिनेफ्रिन जो है वो हमारे G प्रोटीन कपल रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है। ठीक है, एफिनेफ्रिन जो है वो एडिनाइल साइक्लेस से क्या हो रहा है? कपल्ड होके G प्रोटीन पे बाइंड हो रहा है, देन एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो CAMP का कंसंट्रेशन था वो बढ़ रहा है। द इफेक्ट ऑफ CAMP इज मेडिएटेड बाय द एक्शन ऑफ CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस और प्रोटीन काइनेस A। ठीक है, जो CAMP का एक्शन है वो डिपेंड करता है प्रोटीन काइनेस पे और प्रोटीन काइनेस A के ऊपर।
ठीक है, अब हम बात करते हैं CAMP पाथवे क्या होता है, हमने देख लिया। अब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड टू सरफेस रिसेप्टर। अब साथ में डायग्राम भी देखते जाइएगा जिससे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सिग्नल क्या कर रहा है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर रहा है, सरफेस रिसेप्टर पे, सेल के सरफेस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये रिसेप्टर था, हम देख रहे हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है सेल सरफेस का, और इसको हमने सेल सरफेस रिसेप्टर भी बोला। फर्स्ट मैसेंजर आप देख पा रहे हैं, इसको कहा हमने सिग्नल मॉलिक्यूल। ये आके क्या हो रहा है, बाइंड कर रहा है, ठीक है। देन सरफेस रिसेप्टर एक्टिवेट्स एज अ जी प्रोटीन। अब जो सरफेस रिसेप्टर था वो एक्टिवेट्स हो गया, ठीक है। एक्टिव होने के बाद जी प्रोटीन एक्टिवेट्स टू अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है। अब जी प्रोटीन एक्टिवेट्स टू मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। जो जी प्रोटीन था उसने क्या करा, जो मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम और एडिनाइल साइक्लेज थे उसको क्या करा, एक्टिव कर दिया, ठीक है। अब एडिनाइल साइक्लेज कैटालाइज्ड synthesis of CAMP which binds to a target protein। एडिनल साइक्लेस कैटालाइज जो थे उनने क्या करा, CAMP की सिंथेसिस करवाई और वो जाके टारगेट प्रोटीन के ऊपर बाइंड हो गए। टारगेट प्रोटीन इनिशिएट्स सेलुलर चेंज। अब क्या करेंगे, जो टारगेट प्रोटीन्स थे उस पे जाके जो था एडिनल साइक्लेस की सिंथेसिस होने के बाद वो बाइंड हो गए थे। अब बाइंड होने के बाद क्या करेंगे, वो टारगेट प्रोटीन इनिशिएट करेंगे सेलुलर चेंज को। या हमको एक नोट देखना है कि एडिनाइल साइक्लेस एंड एंजाइम इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन converts ATP to AMP in response to extracellular signal। एडिनाइलिल साइक्लेस क्या होता है, एक प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एंजाइम है जो एटीपी को एमपी पे कन्वर्ट करता है। किसके रिस्पॉन्स में, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल के रिस्पॉन्स में। मतलब जब एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आएगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो एंजाइम है वो क्या करेंगे, एटीपी को एमपी में चेंज करेंगे। इट्स कॉल्ड एडिनाइलिल साइक्लेज। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ CAMP पाथवे। आज हमने पढ़ा कि CAMP पाथवे क्या होता है। हमको 3 पाथवेज और आगे पढ़ने हैं। आज हमने इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन भी देखा, इसका पाथवे भी देखा, एंड कौन कौन सी स्टेप्स हम फॉलो करेंगे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे में जो एक्टिव होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल के द्वारा। हमने वो स्टेप्स भी देखी, इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी देखा। नेक्स्ट जितने भी 3 हमारे पाथवेज आने वाले हैं उसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।